ओके जी, हम बात कर रहे थे कि अब हमारा गुज़ारा जो है वो आर फॉर्मेट के साथ नहीं है, सो वी हैव टू स्विच बैक टू अनदर फॉर्मेट जिसमें हमें जो है वो आई फॉर्मेट यानी कि जिसमें हम 2 रजिस्टर्स और एक इमीडिएट को एंटरटेन कर सकें। तो इन दैट फॉर्मेट वी कैन सी कि बिल्कुल जिस तरीके से आर फॉर्मेट में हमारे पास ऑप कोड है, फिर रजिस्टर सोर्स है, फिर रजिस्टर सोर्स है, रजिस्टर टू सोर्स 2 है, रजिस्टर सोर्स 2 है यहाँ पे। फ़र्क कहाँ आता है आखिरी 3 फ़ील्ड्स में। आर फॉर्मेट में आखिरी 3 फ़ील्ड्स में आप देख सकते हैं कि आरडी है, शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन कोड है। जबकि आई फॉर्मेट में इन तीनों को मिला के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ील्ड बना दी जिसे कहा गया है कांस्टेंट या एड्रेस। कांस्टेंट को हम इमीडिएट से रेफ़र करते हैं। सो वी कैन से इन समरी कि ऑप कोड बिल्कुल जैसे पहले 6 बिट का था, रजिस्टर सोर्स हमारे पास 5 बिट का है, रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन कन्वर्ट हो चुका है रजिस्टर्ड टारगेट में और वो 5 बिट बन चुका है। रजिस्टर सोर्स को हम एड्रेस रजिस्टर्स भी कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम बता रहे होंगे कि हमारा जो है वो एड्रेस कहाँ पर है। और आखिर में हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं कि रजिस्टर टारगेट आपके पास है और आखिरी फील्ड जो है वो हमारे पास एड्रेस है। और एड्रेस बिट फील्ड हम उसको 16 बिट कह रहे हैं। सो अब हमारे पास लोड वर्ड को हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि लोड वर्ड ये जो इंस्ट्रक्शन है लोड वर्ड $3 $8 $S2 इसको किस तरीके से हम बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन सी दैट कि सबसे पहले हमारे पास आर एस क्या है, एड्रेस रजिस्टर है। सो आर एस हमारे पास क्या है, अगर हम जाके देखें एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर हमारे पास किस में पड़ा है, S2 में। सो S2 बिलोंग्स टू S ग्रुप और इसका बाइनरी अगर आप देखें S2 को तो ये 18, सो 18 की बाइनरी हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है जी। रजिस्टर टारगेट अगर आप देखें तो T3 है, T3 बिलोंग्स टू T ग्रुप और T ग्रुप में T0 T1 T2 T3, सो दैट बिकम्स कि ये हमारे पास 11 इसका आईडी बनता है, रजिस्टर नंबर 11। सो हम रजिस्टर नंबर 11 लिख देते हैं। लोड वर्ड का ऑप कोड हमारे पास क्या है, 1000111। हमने पहले ही बात की थी कि आर फॉर्मेट की सारी इंस्ट्रक्शंस का हमारे पास क्या होगा, ऑप कोड फिक्स है 000। रिमेनिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका फिक्स अपना ऑप कोड है। फॉर एग्जांपल लोड वर्ड का एक ऑप कोड है दैट इज 1000111। ठीक है जी। सो दैट बिकम्स लाइक 35 आई बिलीव। और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 8। सो 8 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो दैट बिकम्स 1000। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम जो है वो आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी नंबर्स में। अब हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स जो हैं आ चुके हैं, लेकिन उसके मसला क्या हो सकता है कि आपका हार्डवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो ये करते कि हम फॉर्मेट फिक्स रखते थे लेकिन उसमें हमारे पास बहुत से इश्यूज आने थे, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज किया, हमने फॉर्मेट्स जो थोड़े थोड़े से डिफरेंट किए। लेकिन हमने बड़ी हद तक कोशिश की कि दोनों फॉर्मेट्स को सिमिलर रखा जाए, आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट को। ठीक है जी। आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स में जाके देखिए तो काफी हद तक सिमिलर है। ऑप कोड उधर भी है इधर भी है, आर एस उधर भी है इधर भी है, आर टी उधर भी है इधर भी है। फर्क कहाँ पे, आखिरी 3 फील्ड्स में। आर फॉर्मेट में आखिरी 3 फील्ड्स डिफरेंट वैल्यूज को शो करती हैं, जबकि आई फॉर्मेट में आखिरी 3 फील्ड्स को मर्ज करके एक फील्ड बना दिए गए जिसमें हम कांस्टेंट या एड्रेस शो कर रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन था? ठीक है जी। अब फर्क कैसे पता चलता है कि आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट वाली इंस्ट्रक्शन है या आई फॉर्मेट वाली इंस्ट्रक्शन? सो ये बेसिकली हमें कहाँ पता चल जाता है, बिल्कुल स्टार्ट में ही पता चल जाता है जब हम ऑप कोड को देखते हैं। अगर ऑप कोड 000 है तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आर फॉर्मेट की है, और अगर 00 नहीं है तो इसका मतलब है ये आई फॉर्मेट की या किसी और फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सो अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर हम समरी देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं। लेट मी गो टू द स्लाइड शो। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है। ऐड की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, आर फॉर्मेट, और उसका ऑप कोड हमेशा के लिए फिक्स होगा दैट इज 0। और आर एस है,
जो कि बताता है रजिस्टर सोर्स 1, R2 रजिस्टर सोर्स 2, RD रजिस्टर सोर्स, रजिस्टर डेस्टिनेशन। शिफ्ट अमाउंट 0 है ऐड के केस में, और फंक्शन कोड उसका एक है जो कि देखिए हमने अभी ये बात की थी कि आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन सब इंस्ट्रक्शंस का ऑप कोड 0 होगा। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा कि आर फॉर्मेट की कौन सी इंस्ट्रक्शन है। सो ऐड के लिए फंक्शन कोड एक फील्ड है जो कि 6 बिट की, जो बताता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है उसका फंक्शन कोड क्या है। तो सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन देखें तो वो भी आर फॉर्मेट की है। अगेन जो बात मैं एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि ऑप कोड 0 है ऐड का भी और सब्ट्रैक्ट का भी। ठीक है जी, रजिस्टर है आपके पास, रजिस्टर 2 है, डेस्टिनेशन है, शिफ्ट अमाउंट 0 है। फर्क कहां पर है ऐड और सब्ट्रैक्ट में? फंक्शन कोड में। सो वी कैन सी दैट कि फंक्शन कोड जो है वो दैट इज 34। ठीक है जी। और फिर हमारे पास ऐड आई है। ऐड आई अगर आपको याद हो सो बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि ऐड इमीडिएट के तौर पे जानी जाती है, और क्या करती है हमारे पास कि एक इमीडिएट को रजिस्टर में ऐड करके दूसरे रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर करती है। ठीक है, अब फर्क है, इसका ऑप कोड 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप कोड क्या है? दैट इज 8। इसमें रजिस्टर्स कितने हैं? 2 रजिस्टर्स हैं। तीसरी चीज क्या है? दैट इज कांस्टेंट। ठीक है जी, दैट इज इमीडिएट, जिसको हम इमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास लोड वर्ड है। लोड वर्ड अगेन आई फॉर्मेट की है। क्यों आई फॉर्मेट की? इसमें भी 2 रजिस्टर्स और एक कांस्टेंट है, और ऑप कोड इसका क्या है आपके पास? 35। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास आखिरी इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी तक पढ़ी है दैट इज स्टोर वर्ड। और स्टोर वर्ड में आप देख सकते हैं कि ये भी आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। इसका ऑप कोड क्या है? दैट इज 43। इस पे रजिस्टर्स कितने हैं? 2 रजिस्टर्स हैं, और तीसरी चीज क्या है? दैट इज द एड्रेस। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल जो है उस करना चाहेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम लोग असेंबली लैंग्वेज, और उससे फिर हम उसको बाइनरी में लेके जा रहे हैं। So we can see that k A300 is equal to H plus A300. So इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो A को मैप किया हमने $T1 पे, H को मैप किया हमने S2 पे। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? सबसे पहली चीज हमें डाटा लोड करके लाना है मेमोरी से। ठीक है जी। डाटा जब लोड करके लाना है मेमोरी से, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है? हमें मेमोरी से लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चलानी है। सो वी हैव प्लेस अ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी से लेके आ रहे हैं। सो मैं साथ साथ लिखता भी जाऊं कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प में यहाँ पर लेके आ रहे हैं A300। अच्छा जी, अब A जो है वो बेसिकली बेस एड्रेस है, आपको पता है लोड वर्ड में, और 300 बेसिकली ऑफसेट है। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं? A एक एरे है जिसका बेस एड्रेस A किसमें पड़ा है? हमारे पास T1 में। हम उसके अंदर 300 एलिमेंट्स को जाके एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगेन मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि ए एक एलिमेंट, एक एरे है जिसका एड्रेस किसमें सेव है? हमारे पास T1 में। हम उसके 300th एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास ए जो है एरेज ऑफ इंटीजर है, और एक इंटीजर 4 बाइट का है। तो बेसिकली हम 300th इंटीजर अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम कितनी बाइट्स आगे जाना चाह रहे हैं? सो दैट इज 300 इंटू 4, क्योंकि हर इंटीजर जो है वो 4 बाइट का है। सो हम 1200 बाइट्स आगे जाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली हम ए जो कि T1 में पड़ा है प्लस 1200 इस लोकेशन पे जाके जो भी डाटा है उसको उठा के किस में लेके आना चाह रहे हैं? T0 में। सो बेसिकली ये ट्रांसलेट होता है कि इसमें टेम्प इज इक्वल टू A300। नेक्स्ट स्टेप, अब डाटा लोड कर चुके हैं और हमारा डाटा किस में पड़ा है? T0 में। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड H प्लस टेम्प। ठीक है जी। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, प्लस टेम्प। ठीक है जी। H प्लस टेम्प इज इक्वल टू किसके हमने रख दिया? हम कहते हैं कि दैट इज टेम्प 2। सो वी कैन से कि हमारा A300 किस में पड़ा है? टेम्प में। तो टेम्प हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। H हमारा किस में पड़ा है? दैट इज इनटू S2। S2 में चले गए हम। ठीक है जी। और आखिरी चीज क्या है हमारे पास? रिजल्ट किस में रखना था हमें? T2 में। ठीक है जी।
सो ऐड की इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट थिंग क्या है, अरे यार, ठीक है जी। सो लास्ट थिंग हमारे पास क्या है, दैट इज कि अब हमें डाटा स्टोर करना है A300 में। कौन सा डाटा, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और ये इस ऑपरेशन का रिजल्ट हमारे पास किस में पड़ा है, जो कि H प्लस A300 अगर हम देखें तो वो टेम्प 2 में पड़ा है। सो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक रिजल्ट T2 का जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं A300। सो अगेन हमें क्या करना है, स्टोर वर्ड। स्टोर वर्ड क्या करेगा आपके पास कि $T2, ठीक है जी। हमें कौन सा डाटा स्टोर करना है, हमें T2 में जो भी डाटा पड़ा है उसको स्टोर करना है। कहाँ पर स्टोर करना है, हमारा बेस एड्रेस T1 है। T1 बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, A को। और A से कितना आगे हम जाना चाह रहे हैं, हम 300 इंटीजर्स आगे जाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि हम 1200 बाइट्स आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम लिखा जो कि एट द एंड हमारे पास A300 में क्या स्टोर कर रहा है, टेम्प 2। और बेसिकली ये एक ऑपरेशन पूरे का पूरा हमारे पास हो गया। सो नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू बाइनरी फंक्शन, सॉरी बाइनरी मशीन कोड। सो सबसे पहली चीज हमने ये कर लिया। अच्छा, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड वी नो दैट कि लोड वर्ड का जो हमारे पास लोड वर्ड का कोड है दैट इज 35। सो हम 35 की बाइनरी बनाते हैं। सो ओप कोड 35। रजिस्टर कौन सा है हमारे पास, रजिस्टर सोर्स 1 T1, ठीक है जी। T1 T ग्रुप से बिलोंग करता है और 8 से 15। सो T08 और T1 किस पे होगा, 9 पे। सो 9 की बाइनरी हमारे पास आ जाएगी। रजिस्टर टारगेट क्या है हमारे पास, T0, ठीक है जी। T0 बेसिकली T ग्रुप से बिलोंग करता है और 8 to 15 ये होते हैं रजिस्टर्स। सो 8 T08 की बाइनरी ये आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट थिंग इज 1200, ठीक है, जो कि हमारे पास एड्रेस है। सो 1200 हमारे पास इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 1200 है, यू कैन चेक इट। अच्छा जी, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है जी। एडिशन करनी है किसकी, हमें T2, सॉरी ये जो ऐड था, ऐड की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी कोड में। सो ऐड आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो इसका ऑप कोड तो क्या हो जाएगा, 000। रजिस्टर सोर्स 1 क्या है, S2 बिलोंग्स टू S ग्रुप, ठीक है जी। और उसकी बाइनरी हमारे पास आ जाती है। रजिस्टर सोर्स 2 हमारे पास क्या है, T0 जो कि T ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसमें क्या है हमारे पास, उसकी बाइनरी आ जाती है। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रजिस्टर डेस्टिनेशन दैट इज T2 की बाइनरी हमारे पास आ जाती है। और इन द एंड शिफ्ट अमाउंट को हम 0 करते हैं। और फंक्शन कोड जो कि बताता है कि हमारा आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में फर्दर कौन सी क्लास है। सो दिस बेसिकली ऐड के लिए जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज 1 पेंटा 0। सिमिलरली स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब हमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी सीखनी है, जैसा कि हमने कहा कि शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल क्या करता है, हमारे पास S2 के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हैं उनको इतने बिट शिफ्ट कर देता है जो हम यहाँ पर लिखते हैं। सो मैं इसको और तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा। सो लेट्स से मैं इस मीटिंग से व्हाइट बोर्ड पे जाना चाहूंगा। लेट्स से व्हाइट बोर्ड अगर मुझे मिल जाए, जी व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ओके जी। सो लेट्स सी कि हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। सो अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक नंबर है 8, ठीक है जी। इसकी बाइनरी क्या बनेगी, तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 6 बिट्स में, तो दिस विल बी लाइक
दिस। ठीक है जी। अगर मैं इसको एक बिट शिफ्ट करता हूं, ये जो साइन है ये शो करता है कि हम लेफ्ट शिफ्ट करने जा रहे हैं अपने डाटा को। ठीक है जी। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होगा कि हम इस नंबर को एक एक बिट, एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दें, एक एक बिट आगे शिफ्ट कर दें। सो व्हाट डज दैट विल बी हैपन कि ये जो जीरो है ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला जीरो जो है ये इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला वन जो है वो इसकी जगह आ जाएगा, और ये इस तरीके से सारा डाटा वन बिट शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि हम एट द एंड ऑफ द डे क्या डाटा हासिल कर रहे होंगे। सो जीरो बाहर निकल गया, सो दैट विल बी 0 1 0 0 0 एंड 0। अब अगर हम इसको देखें तो ये नंबर बेसिकली क्या बन चुका है हमारे पास? दैट इज वन बिट शिफ्टेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस नंबर, लेकिन ये शिफ्ट लेफ्ट है। ठीक है। सो शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन क्या करेगा आपके पास? सो शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन क्या करेगा आपके पास कि ये आपके पास डाटा को एक बिट शिफ्ट कर देगा। ठीक है जी। और कौन से डाटा को शिफ्ट करेगा? दिस डाटा। ठीक है जी। और रिजल्ट कितना किस में स्टोर करेगा? S1 में। और कितने बिट शिफ्ट करेगा वो यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है जी। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नीचे एक दिया हुआ है आपके पास, ये 0 जो है 2, ये एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है जी। और ये हमारे पास 32 बिट नंबर है। सो इसके बाइनरी नंबर ये बनता है हमारे पास। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ये है। ठीक है जी। हम इसको 2 बिट शिफ्ट देते हैं। सो 2 बिट शिफ्ट देने से क्या होगा आपके पास कि मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूं तो दैट विल बी लाइक, ठीक है जी। सो दैट विल बी लाइक कि ये सब जो है वो 2 बिट्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये 1 0 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। और इनकी जगह क्या आ जाएगा? 0। और बाकी जीरोस आगे शिफ्ट भी कर देंगे। ठीक है जी। सारे के सारे जीरोस आगे शिफ्ट करते जाएं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? जीरोस ही पड़े होंगे। सो ये एक नंबर हमारे पास हासिल होता है। ठीक है जी। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है जी। और ये ऑपरेशन फिर हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है कि आपका नंबर जो है वो ये बन चुका है। ठीक है जी। सो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है कि आप अपने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें। सो अगर आप एक बिट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं। और जब आप 3 बिट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास जो है वो शिफ्ट राइट लॉजिकल भी है। शिफ्ट राइट लॉजिकल उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्टेम्पररी ऑपरेशन है। क्या होगा कि जिस तरीके से शिफ्ट लेफ्ट जो है वो बिट्स को एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट राइट क्या करेगा? एक एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस जो है डाटा पे शिफ्ट राइट का ऑपरेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा कि ये जो डाटा है ये बाहर निकल जाएगा, ये जो लास्ट 2 बिट्स है ये डाटा इसकी जगह आ जाएगा, और ये सारे के सारे डाटा जो है वो 2 बिट्स लेफ्ट की तरफ, 2 बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी लाइक कि हम इसको इस तरह से लिखें और ये डाटा इसकी जगह हम रिप्लेस करें। ठीक है जी। सो लेट्स सिंपल कर देता हूँ ताकि हमारे पास ठीक हो गया जी। तो ये 2 नई इंस्ट्रक्शंस हमने सीखी हैं। अच्छा जी। सो अभी तक हमने जो हमने इंस्ट्रक्शंस यूज की हैं उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक छोटा सा कैलकुलेटर ही बना सकते हैं जो कि हमारे पास क्या करेगा, कुछ नंबर्स को ऐड करेगा और ऐड करके उनके रिजल्ट्स को शो करेगा। हम यहाँ तक आज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को यहीं तक लिमिट करेंगे। लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हम इसको टेस्ट करें कि ये काम कर भी रहा है, ये हम हवा में बातें कर रहे हैं। सो एक सिमुलेटर है दैट इज मार्स सिमुलेटर आपको कहाँ से मिलेगा? सो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? अपने किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे जाके आप क्या लिखेंगे? मार्स मिप्स। ठीक है जी। मार्स मिप्स एक जो है वो मिजोरी स्टेट यूनिवर्सिटी का सिमुलेटर है जो कि
आपके पास क्या करता है, मिप्स को सिमुलेट करने के काम आता है। ठीक है जी, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, आप डाउनलोड कर लेंगे। सो उसके बाद आप इसको कहीं पर भी प्लेस करेंगे। सो दैट इज एक्सक्लूसिव फाइल, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट प्लग एंड प्ले है। सो आप इसको चलाएंगे और आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसके ऊपर लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास चीजें काम कर रही हैं और जो हम बातें कर रहे हैं वो लॉजिकल है भी या नहीं। सबसे सर पहले जी क्वेश्चन प्लीज। स्पिम करवाया था, जी सॉरी, इसी स्पिम हमें इंस्टॉल करवाया था लैब में, हम वो नहीं कर सकते? आप वो भी यूज करें, डजेंट मैटर, आप वो यूज करें, ये यूज करें, चेक कीजिएगा कौन सा इजी है वो वाला यूज कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे तो ये इजी लगता है। सो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम सर इसका फुल नेम क्या होगा? मार्स सिमुलेटर। आप मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि आप मार्स लिखेंगे, मिप्स लिखेंगे और ये आपको डायरेक्ट उस लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, सो शेयर, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक हो गया, अच्छा जी। सो अब हम चलते हैं अपनी डाटा की तरफ। ठीक हो गया। सो लेट्स से मैं अब स्क्रीन की तरफ जाता हूँ अपनी, और जी ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन मेरी? मार्स सिमुलेटर नजर आ रहा है? यस सर। मार्स सिमुलेटर कैसे Yes, आपको sir. मिलेगा? वो नजर आया जो मैंने गूगल क्रोम पे सर्च किया? सर वो नहीं है। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। सो मैं भी इस पे न्यूज़ टूल पे, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ चीजें। सो लेट्स वर्क टुगेदर और कुछ चीजें अच्छी हम शायद कर सकें। सो आप बेसिकली कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप अपने उस पे जाके लिखेंगे मार्स मिप्स सिमुलेटर। ठीक है जी, और गूगल क्रोम एक वंडर करेगा और आपको एक जगह ले जाएगा। ठीक है जी, मिसूरी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है ना वो रिपोजिटरी पे ले जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। सो ये 4 MB का, चले मैं अपना डाटा थोड़ा सा ज़ाया कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 4 MB का एक जो है ना वो सेटअप डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है जी, डाउनलोड मार्स। ठीक है जी, ये ठीक है जी, आप इसको डाउनलोड करेंगे और बहुत आसानी से काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके सर। ओके जी, चलें जी, फिर आप लोगों को अब वापस हम लेके चलें अपने जो सिमुलेटर का। जब आप इसको देखेंगे चलाएंगे ना, तो ये इस तरह का ये इस तरह की कोई चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, मैं दोबारा से इसको करता हूँ, बल्कि मैं क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। जी आप नजर आ रही है? यस सर। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए मैंने ना मास्क ये रखा हुआ है मेरे पास, ये डाउनलोड करके इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस खुल जाता है। ये इंटरफेस नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा होगा। नो सर। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? एक नो सेकंड सर। जी अब नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नो सर। अब नजर आ रही है? नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही। अब तो नजर आ रहा है सर। अब आ रही है। मारा नजर सर। एनीवेज, सो लेट्स, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल फॉर एडिटिंग यहाँ से करेंगे और पहली इंस्ट्रक्शन चलाते हैं। और राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको आपके रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स में आप देखेंगे इनिशियली सब में 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, और जिस तरह से हमने देखा था रजिस्टर्स के नाम के अगेंस्ट हमारे पास चीजें। सो हम पहली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं दैट इज ऐड। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आप बताएंगे बल्कि S0 $0 और 5, ये हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप इसको यूज करें तो बड़ा इजी है, मेरे ख्याल से स्प्रिंट से ज्यादा इजी है कि ये ऑटो फिल की ऑप्शन आपको दे रहा है। आपको पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है। सो स्विम कितने बच्चों ने यूज किया हुआ वैसे अभी तक?
तकरीबन सारों ने। तो आपका क्या ख्याल है कि ये उससे बेहतर है या स्पिम बेहतर है? सर ये ज्यादा बेहतर है, इजी लग रहा स्पिम है से बेहतर है सर जी। हाँ इजी लग रहा है। और मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे अब आप बता सकते हैं यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं। आप S0 में क्या साइन कर रहे हैं, 5 रखना चाह रहे हैं। सो लेट्स से इसको हम कह रहे हैं A इज इक्वल टू 5 करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सिमिलरली हम क्या करना चाह रहे हैं, S1 में क्या करना चाह रहे हैं, $0 और इसमें क्या रखना चाह रहे हैं हम, लेट्स से हम इसमें 6 रखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। वी कैन से कि ये हमारे पास B इज इक्वल टू 6 हो गया, 6। ठीक है जी। आखिर में हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, लेट्स से S2 में क्या करते हैं हम, डॉलर S0 डॉलर S1, ठीक है जी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली कमेंट्स हम कह सकते हैं कि दैट इज C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है जी। तो आपने ये कर लिया, आपने इसको सेव कर दिया कंट्रोल S करके। मैं मिप्स के प्रोग्राम्स कुछ बनाए उन्हीं में इनको सेव कर देता हूँ मिप्स प्रोग्राम नाम से, ठीक है जी। OL2 कह देते हैं हम इसको, ठीक है जी। सो ये जब हो गया, फिर उसके बाद हमने बहुत आसान ऊपर से अगर आप जाएं रन से असेंबल लिखें, असेंबल करके ये देखें आपके पास क्या कर दिया कि इसने आपका जो प्रोग्राम था उसको कट कर लिया, जिसको आपका प्रोग्राम जिसको आपका सॉरी यूज कर सकता है आपका असेंबलर, ठीक है जी। अब यहाँ से जो आप रन करेंगे तो चीज देखिएगा सबसे पहले। तो पहली चीज देखिए आपके पास S0 में क्या आ चुका है, 5। S1 में क्या आ चुका है, 6। और 5 प्लस 6 आपके पास 11 जो है, अगर उसको हम कन्वर्ट 1001 1011, ठीक है जी। S2 में आपके पास क्या आ चुका है, 11 आ चुका है, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मजीद हम थोड़ा सा बेहतर काम करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चलाना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब हम चलाना चाहते हैं तो पहली चीज हम एरे डिफाइन करते हैं। तो ये डाटा एक सेक्शन है जिसमें हम डाटा रखेंगे, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि हम टेक्स्ट क्या देते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस। सो दो सेक्शंस बन जाते हैं, एक डाटा का सेक्शन बन जाता है और एक टेक्स्ट सेक्शन बन जाता है। तो डाटा के सेक्शन में हम कहते हैं मैं लेट्स से एक एरे रखना चाहता हूँ, ठीक है जी। और उसका साइज क्या रखना चाहता हूँ मैं, और उसका साइज मैं रखना चाहता हूँ ठीक है जी। और ये एक सेकंड ठहरिएगा, मैं दोबारा से आता हूँ। ओके जी, ये और मैं इसमें रखना चाहता हूँ 12। तो 12 बाइट्स का मतलब क्या होगा कि मेरे पास तकरीबन इसके अंदर 12 बाइट्स का मतलब है कि 3 इंटीजर्स आते हैं, ठीक है जी। तो एक इंस्ट्रक्शन है जो कि शायद आपके काम है, और वो है LA, लोड एड्रेस। लोड एड्रेस बेसिकली क्या करता है कि आप किसी एरे का जो है ना वो एड्रेस इसमें लोड करवाना चाहते हैं। हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको लेट्स से T1 में या T0 में अपना एड्रेस स्टोर करा देते हैं, किसका, माई एरे का, ठीक है जी।
और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट्स से हम चाहते हैं कि पहली लोकेशन पे कुछ डाटा स्टोर करा दें। इसमें हम कह सकते हैं कि ठीक है जी। तो स्टोर वर्ड करना चाहते हैं हम, क्या स्टोर करना चाहते हैं हम, लेट्स से पहली लोकेशन से हम 5 स्टोर करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए को स्टोर करते हैं हम लोग $S0 और इसको स्टोर करते हैं हम लोग किस पे, $P0 P0, ठीक है जी। और इसके पहले इंडेक्स पे हम स्टोर करना चाहते हैं ए, ठीक है। सिमिलरली हम बी को स्टोर करना चाहते हैं उसके दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है जी। और सी को स्टोर करना चाहते हैं हम उसके तीसरे इंडेक्स, ठीक है जी। और सी को स्टोर करते हैं हम लोग इसके, ठीक है जी। सो लेट्स सी ये हमारे पास कंपाइल होके क्या रिजल्ट देता है। असेंबल, ठीक है जी। असेंबल करते हैं और इसको चलाते हैं, ठीक है जी। और माई एरे के नाम से डॉलर, सॉरी, देखिए जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एरे का एड्रेस क्या बनता है। हमारी एरे का एड्रेस अगर आप देखें तो दैट इज, ये हमारे प्रोग्राम का एड्रेस है। और एरे का एड्रेस अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, आई और 1001। तो यहाँ देखें आपके पास पहले हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिएगा एरे के पहले एड्रेस पे क्या आ चुका है हमारे पास 5, दूसरे पे क्या आ चुका है 6 और तीसरे पे क्या आ चुका है हमारे पास 11, यानी कि 5 + 6 का रिजल्ट जो आ चुका है। तो आप लोग देख लेंगे सारे के सारे ऑपरेशन हमारे पास कन्वर्ट होके ये चीज बना। सो बॉटम लाइन इज दैट कि आप इसको यूज करते हुए अपनी सभी लैंग्वेज की स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, मजीद बेहतर काम कर सकते हैं। तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, आप लोग एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। कैलकुलेटर क्या करेगा कि 2 नंबर लेके उन पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करेगा। सो यू हैव, आपका टास्क क्या है कि आप पहला काम ये करें कि इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस को वेरीफाई करें और चेक करेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप हर एड्रेस को देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, हर रजिस्टर को देख सकते हैं और रजिस्टर्स के ऑपरेशन को देखें किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं। मीनवाइल मैं क्या करूंगा, आप लोगों की एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, असेंबली के छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख के अपने कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं इस बात को एम्फसाइज दोबारा से करना चाहूँगा कि हम इनके रिफ्रेशिंग कर रहे होंगे। ये जो चीज़ें हम आजकल पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी इंशाल्लाह जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी ओपन होती है और फिजिकली हम जाते हैं इन चीज़ों को रिफ्रेश कर रहे होंगे। मीनवाइल ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपना नुकसान ना कर लो। इन केस यूनिवर्सिटी अगर डिसाइड करती है कि हमें मोड पे जाना है तो हम बेयर मिनिमम के साथ चल सके, ठीक है। सो आई नॉट गो इनटू द डेप्थ्स और मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को जहाँ तक पॉसिबल हो सका समझाऊँ। आई नो दैट कि ये कंपनसेट नहीं कर सकता आपका जो फिजिकल या जो क्लासरूम की जो लर्निंग एनवायरनमेंट से, बट ठीक है जी। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, वांट टू आस्क एंड एनीथिंग? जी सर ये जो असाइनमेंट आप देंगे इनके मार्क्स भी होंगे? आप लोग बताएं। सर होने तो नहीं है। असाइनमेंट्स के मार्क्स क्या रखेंगे, लेकिन आप असाइनमेंट्स बनाएंगे कैसे अगर मैं मार्क्स नहीं रखूंगा?
होने चाहिए सर। होने चाहिए मार्क्स। सर ये आप असाइनमेंट का टास्क कहाँ पे अपलोड करेंगे? मैं LMS पे अपलोड कर रहा हूँ जितने भी टास्क वगैरह होंगे, और ये छोटे छोटे टास्क LMS ओपन ही है। LMS ओपन सर नहीं है, LMS तो चल एक्टिव रहा है। नहीं है कुछ लोगों का सर। सबका एक्टिव हो गया, चेक करें, मैंने खुद इनरोलमेंट किया आप लोगों की। चल रहा है LMS। सबका LMS चल रहा है, मैंने सबके enroll, और यही लेक्चर जो हमने अभी रिकॉर्ड किया, लेट्स से मैं इस रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ तो